जी, तो अब हम बात करें इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन की। कमर्शियली हमने जो हुआ बेसिकली क्या था कि जब हमने इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो जब उसको डिस्कवर किया, तो इसको डिस्कवर करने के साथ जब हमने इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देखे कि ये लेंथ को प्रमोट कर रही है, दूसरा ऑब्सेशन को रोक रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बहुत से उसके अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया है सारे सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स कि जियोट्रॉपिज्म कर रही है। तो हाँ, क्यों ना इसकी कमर्शियल कुछ इस हार्मोन की कुछ कमर्शियल वैरायटीज़ भी हम लोगों ने डेवलप की, कुछ कमर्शियल ऑर्गन्स भी हम लोगों ने डेवलप किए। उन कमर्शियल्स का फ़ायदा क्या था? एक तो वो चीप थे, इकोनॉमिकली जो है वो रीज़नेबल उनकी प्राइस थी। दूसरा उसका फ़ायदा क्या था कि वो एक्टिव ज़्यादा हैं, क्योंकि जो नेचुरली आपके ऑक्सीजन है, जो नेचुरली हार्मोन है, जब प्लांट की बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं नेचुरली तौर पर, तो उनकी ब्रेकडाउन भी साथ साथ हो रही होती है, ठीक है। तो जब हम और ये इनको सिंथेसिस करने का मकसद ये था, एक तो चीप वैल्यू हो जाए, दूसरा क्या कि ये एक्टिव ज़्यादा है कि इनकी जो है प्लांट की बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होती, और जब ब्रेक डाउन नहीं होती तो कंटिन्यूसली अपना काम जो है वो करते रहते हैं। तो इनमें जो हमने दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन जो बनाए हैं वो क्या है, NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड है, इंडोल प्रोपोनिक एसिड है, ठीक है जी। ये दो हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, स्टिमुलेट फ्रूटिंग को जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं। ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेचुरल फ्रूट सेट किसको हम बोलते हैं कि फ्रूट जो है वो प्लांट के साथ अटैच रहता है राइपनिंग तक। तो अगर फ्रूट जो है वो राइपनिंग से पहले ही गिर जाए प्लांट से, ठीक है जी, तो उसे हम ऑब्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब फ्रूट पकने तक जो है वो प्लांट के साथ ही अटैच रहता है, फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जी जब पोलिनेशन नहीं होती तो उसमें भी ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प कर रहा है, जैसे पार्थेनोकार्पी, क्योंकि हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब पोलिनेशन से पहले अगर ऑक्सीजन हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन हार्मोन क्या करेगा कि ओवरी को फ्रूट में डिवेल्प कर देगा, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और विदाउट पोलिनेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट डिवेल्प हो जाएगा जिसमें सीड नहीं होगा। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है। दूसरा इसके अलावा ये जो पोलिनेशन के पार्थेनोकार्पी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा 2,4-D है, ये हम वीड्स को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, बेसिकली ये हम वीड को किल्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे ग्रासेस हैं, इसके अलावा सीरियल क्रॉप्स हैं जिनके जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, पतले पतले होते हैं। अगर उनके दरमियान कोई ब्रॉड लीफ आ गया है, कोई ब्रॉड प्लांट आ गया जिसके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, वो प्लांट उग गया है, तो हम क्या करते हैं, 2,4-D का स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे क्या करता है, वहाँ पर जाके उन प्लांट्स को किल करना शुरू हो जाता है। तो जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने वीट की जो है फसल लगाई है और उसके अंदर कोई और चौड़े पत्ते वाला प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो वो हमारा क्या होगा, वीड होगा। अनडिज़ायरेबल प्लांट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वीड होते हैं। तो वीड को किल करने के लिए भी हमने ये हार्मोन बनाया है जो ये बड़ा एफिशिएंट है। इसके अलावा इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़ की जो आई बर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो आई बर्ड्स हैं, उनसे जो छोटे छोटे नए प्लांट निकलते हैं उसको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। कि पोटैटोज़ की जो आई बर्ड्स होते हैं, जब उनसे छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। तो ये अगर हमने पोटैटो को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना हो तो ये ज़रूरी है कि उनके बर्ड्स की स्प्राउटिंग ना हो, ठीक है, उनके बर्ड। तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है कि अगर हमने पोटैटो को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है तो हम 2,4-D का स्प्रे करते हैं, फिर पोटैटोज़ को जो है वो स्टोर रूम्स में रखते हैं ताकि जो उनकी स्प्राउटिंग ना हो, क्योंकि जब तक स्प्राउटिंग होगी तो पोटैटो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप, दूसरा इसका जो है वो इसका भी यही इफेक्ट है कि फ्रूट सेटिंग में ये हेल्प कर रहा है, एब्सेशन को रोक रहा है, ठीक है, ताकि फ्रूट जो है वो मेच्योर होने से पहले पहले ना गिर जाए, ठीक है जी।